आदरणीय प्रबंधक व प्राचार्य महोदय राम निहोर यादव जी, समस्त शिक्षकगण, सभी छात्र एवं छात्राएं, प्रिय भाई अजय यादव और उनके समस्त साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज ही के दिन 1947 में हमारे देश और हमको आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 में एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान की स्थापना हुई। इस इतिहास से तो सभी लोग परिचित होंगे, मगर यहाँ पे बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं, तमाम विषयों के तमाम शिक्षक बैठे हुए हैं। इतिहास पढ़ने और जानने का आशय इस बात से नहीं कि हम कुछ तिथियों, कुछ तथ्यों, कुछ परिणामों को याद कर लें। इतिहास पढ़ने का आशय इस बात से होता है कि हम उन वजहों को खोजें, उन कारणों को खोजें जिनके द्वारा इतिहास लिखा जाता है, जिनके द्वारा इतिहास बनाया जाता है। और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने सन 1757 में प्लासी के मैदान में लड़ी थी। मगर देश के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह लड़ाई 18,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला हारता है और 300 सैनिकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव वह युद्ध जीतता है, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो प्रमुख सेनापति था मीर जाफर, वह सिराजुद्दौला अपने नवाब और अपने राष्ट्र के साथ अपने निजी स्वार्थों के लिए गद्दारी करता है और उस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है। इससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तान की गुलामी का इतिहास हिंदुस्तान के ही गद्दारों की बुनियाद पर रखा गया था। नहीं तो किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान को गुलाम बना पाता। विद्यालय में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर कभी कभी हृदय की वेदना शब्दों को रोकने में अक्षम रह जाती है। मैं अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं संघर्षों से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। उसके बाद दूसरी क्रांति 1857 में होती है। जो क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे से शुरू होती है, तात्या टोपे पे खत्म होती है। 1757 की क्रांति में भाग लेने वाले मुख्य क्रांतिकारी मंगल पांडे, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। और जब इस क्रांति को अंग्रेजों द्वारा कुचला जा रहा था, तब अंतिम क्षणों में बहादुर शाह जफर ने लिखा था कि दम दबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, अय जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। दम दबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, अय जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। और अपने युवा होने का धर्म निभाते हुए मैं सबसे चर्चित युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। फांसी के पहले उन्होंने 3 पत्र लिखे थे। मैं उन 2 पत्रों की चर्चा करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। पहला पत्र उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह के नाम लिखा था। उन्होंने उस पत्र में लिखा कि आज तुम्हारी आंखों में आंसू थे और ये आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार हिम्मत से पढ़ाई करना, हौसला रखना। उसके बाद उन्होंने लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें, सारी दुनिया दुश्मन से ही और मुकाबला करें। किसी दम का मेहमा हूं, अयाले महफिल, चरागे शहर हूं, बुझा चाहता हूं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे ना रहे। और दूसरा पत्र उन्होंने अपने दोस्तों को लिखा था। वो दोस्त
जो उनकी फांसी की सजा माफ कराना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि जाहिर सी बात है मेरे अंदर भी जीने की इच्छा होनी चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर मेरे जीने की एक ही शर्त है कि मैं किसी का गुलाम और किसी का पाबंद बनकर जीवन नहीं जी सकता। और अगर मेरी फांसी माफ हो गई तो मेरी यह सच्चाई देशवासियों के सामने आ जाएगी। और मैं चाहता हूं कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तान की सभी माताएं अपने बच्चों के अंदर भगत सिंह बनने की आरजू करें। जय हिंद, जय भारत।